मामला एक तरफा हो गया था फ्रेमिंग में शहजाद पूनावाला जी, और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग कार्रवाई एजेंसियों की एक तरफा करते हैं। सरकार की प्राथमिकता गैर भाजपाई भ्रष्टाचार है सिर्फ। जवाब दीजिए। अंजना जी, क्योंकि मैं खुद स्वयं जयपुर में हूं, जयपुर से लेकर राजस्थान के हर हिस्से में यहां पर कहा जा रहा है कि गहलोत जी की सरकार ये लूट फूट और झूठ की सरकार है, और लूट इस प्रकार का मचाया है कि भारतीय जनता पार्टी या एजेंसीज को छोड़िए, ये है भरत सिंह इनके विधायक, प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया है, खनन मंत्री के बारे में कहते हैं, विधायक जो सचिन पायलट के करीबी है इंद्राज गुजर, यहां पर पेपर लीक वाले खुले घूम रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़े अधिकारी गहलोत जी के करीबी आईपीएस ऑफिसर बीएल सोनी कहते हैं कि यहां पर जो पेपर लीक करने वाले बड़े मछली हैं उनको छोड़ा जा रहा है। जोहारीलाल मीणा इन्हीं के विधायक कहते हैं कि जो मंत्री बनाए गए हैं टीकाराम जूली, वो तो ऐसे हैं कि चोर को तिजोरी की रखवाली दे दी। उसके बाद राम नारायण मीणा कहते हैं मंत्रियों के बारे में, कुछ मंत्री तो सर से लेकर पैर तक भ्रष्ट है। गोविंद डोटासरा वो व्यक्ति है जिनके सामने टीचर्स ने स्वयं कहा था कि यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार हो रहा है, गहलोत जी के सामने कहा था। उनके स्वयं के परिवार के कई सदस्य आरएएस में उनको जगह मिल गई है, और वो भी ऐसे कि सभी को इंटरव्यू में समान अंक मिले, और जिन्होंने रिटन एग्जाम दी थी उनसे ज्यादा अंक उनके परिवारजनों को मिल गए। ये तो इस प्रकार का स्कैम है। गोपाल केसावत जो राहुल गांधी के करीबी है, वो पेपर लीक में पकड़े गए किसके द्वारा? एसओजी के द्वारा, जो राजस्थान की पुलिस उसको संचालित करती है। जिस प्रकार से यहां पर पेपर लीक में हुडला जिनके घर पर आज रेड हो रही है, उनके भ्राताश्री, उनके छोटे भाई जिस प्रकार से पकड़े गए डमी कैंडिडेट के साथ, वो राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा है। तो ये सारी कार्रवाइयां अगर विद्वेषपूर्ण हैं तो बताइए, सचिन पायलट ने तो जयपुर से लेकर अजमेर तक यात्रा निकाली थी कि पेपर लीक में 17 पेपर लीक हुए हैं, 70 लाख युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला गया है, इस पर न्याय होना चाहिए। आज जब न्याय हो रहा है तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं यहां पर? और केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, जल जीवन में घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला, यहां पर जिस प्रकार से रेड डायरी ऑफ करप्शन सामने आ चुकी है, इसमें भी वैभव गहलोत जी का नाम था। वैभव गहलोत जी के विषय में जो आपने अभी होटल के बारे में बताया कि किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए आए, उसमें भी घोटाला। अगर इसमें कोई सबूत नहीं था तो कोर्ट से डिसमिस करवा देते पूरे केस को। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो घोटाले हुए हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, इसके बारे में तो स्वयं यहाँ के विधायक और यहाँ के लोग बोलते हैं। और यहां पर तो सोने की ईंटें कभी जवाहर भवन से मिल जाती है, कभी चांदी मिल जाता है सड़कों पर, कभी गणपति ऑफिस से, लॉकर से वहां पर पैसे मिल जाते हैं, कभी मंत्री के घर से नोट की पर्चियां मिल जाती है। तो 4.5 साल में जो भ्रष्टाचार और लूट मचाई है, उसके प्रमाण भी सभी जगह मिल रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है, अगर एजेंसीज के बारे में इनके कोई भी तर्क में दम होता तो 14 पार्टियां एजेंसीज के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रफा दफा कर दिया। और यही एजेंसी जब आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करती है तो सुरेंद्र राजपूत उसको सही कहते हैं। यही एजेंसी जब छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल पर कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी उसको सही कहती है। तो अपने ऊपर कार्रवाई हो तो गुनहगार, दूसरों पर हो तो चमत्कार, और कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। वो आपके नेताओं की पूरी लिस्ट उन्होंने कोट कर दी है, मैं उतना ही वक्त आपको भी दूंगी, पूरी लिस्ट कोट कर दी है। और यह भी सच है कि सचिन पायलट ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पेपर लीक हो रहा है, आपको पता है राजस्थान में कितनी बार, 1-2 बार नहीं हुआ है पेपर लीक। अब ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव है इसलिए एजेंसी आंख बंद कर ले। अंजना जी, आपको नमस्कार, काफी दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, और बाकी सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया सयाद भाई की खीज पर, गुस्से पर। कहते ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक सेट पैटर्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हैं उनको ये सीडी से निपटाते हैं, और जो विरोधी हैं उनको ईडी से निपटा देते हैं। सीडी और ईडी इनके सरकार चलाने का 2 प्रमुख चीजें हैं। अपनों को ये सीडी से निपटाते हैं और दूसरों को ईडी से निपटाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी जांच करें। आज की डेट में
संवैधानिक संस्थाओं का जितना क्षरण इनकी सरकार में हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। आपने भी दिखा दिया कि हमारे कार्यकाल में ईडी ने कितने छापे मारे थे। उसका एक अगर ये भी विश्लेषण दिखा देती कि भाई उन छापों का परसेंटेज सक्सेस रेशियो क्या रहा और इनका सक्सेस रेशियो 3000 से ज्यादा छापों का क्या रहा, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। हमारे 2-3 प्रश्न हैं बहुत स्पष्ट, एकदम साफ साफ जिसको कहते हैं। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप पेपर लीक हुए, जांच हुई, पेपर लीक हुए, हमारे सचिन पायलट साहब ने भी कहा, सबने कहा, लेकिन हमने कहीं किसी कार्रवाई पे रोक नहीं लगाई। लेकिन गुजरात में पेपर लीक होता है तो आप बताइए कहीं पर अगर कोई रोक लगती हो तो। आप एक चीज को देखिए, संविधान को तार तार करना, क्योंकि चुनाव आज की डेट में राजस्थान में ये लोग नैतिक रूप से हार चुके। भाजपा चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई, यहां हार गई, छत्तीसगढ़ में हार गई, और तेलंगाना में तो खैर इनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं है, और मिजोरम में प्रधानमंत्री के बगल में उनका मुख्यमंत्री बैठने को तैयार नहीं। तो अब इनके पास सिर्फ एजेंसी बची है। इस एजेंसी को लेकर के जिस तरीके से शहजाद भाई इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, उनका मीणा का, इंदल जी का, फलाने जी का, ढिमकाने, एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत का भी कर लेते। लाखों करोड़ रुपया वो पब्लिक का लेके भागा हुआ है, हाई कोर्ट तक से उसको स्टे मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत पेंडिंग है। वो आज की डेट में ईमानदारी की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव घोटाले का मुख्य कर्ता धर्ता जिसको कह सकते हैं, वो इस वक्त कोऑपरेटिव उसकी बात कर रहा है। आप इस चीज को देखिए कि एमके स्टालिन के यहां तभी रेड पड़ती जब चुनाव होता है। वीरभद्र सिंह साहब मतलब एक्सपायर हो गए, उनकी बेटी की उस दिन शादी थी। अंजना जी, आप तो कम से कम घर परिवार वाली हैं, आप बताइए, उनकी बेटी की जिस दिन शादी थी, मंगल का दिन था, वो अपने बेटी को मंदिर लेकर के गए थे, सीबीआई और इनकम टैक्स उनके दरवाजे पे खड़ी हुई थी, मर गए वो, उसी गम में मर गए। क्या निकला उनके यहां से, कोई बता सकता है? एमके स्टालिन के यहां से क्या निकला, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है शरद पवार साहब के यहां से क्या निकला? कोई बता सकता है कि आज की डेट में जब कमलनाथ जी पर छापा पड़ा था, अभी आगे छापा पड़ने की उम्मीद भी है। मैं मध्य प्रदेश में हूं, ग्वालियर में हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल परसों में ईडी यहां पर भी आ जाएगी। आप बताइए, कोई बता सकता है कि क्या क्या उनके यहां से निकला? सच बात यह है कि जिस समय चुनाव होता है, जब ये हारने के उस पर आते हैं, तब ये इस तरीके की रेड डालते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ और चीज देखिए बड़ी मजे की, हिमंता बिश्व शर्मा पहले तो ईडी के रडार पर रहता है, सीडी के रडार पर रहता है, सारी चीजें। जिस दिन वो इनके यहां चला जाता है, उस दिन से ईडी, सीडी, पीडी सारे घोटाले खत्म। मुकुल रॉय जब इनके यहां आते हैं तब सब खत्म, जब चले जाते फिर शुरू, फिर आ जाते फिर खत्म। एकनाथ शिंदे और उसके 27 विधायक ईडी के रडार पर रहते हैं, जब इनके साथ सरकार बना लेते हैं तब सब खत्म, दोबारा से कोई पेशी नहीं। उसके बाद आप आ जाइए अजीत दादा के ऊपर, 70,000 करोड़ का आरोपी, उसको खजाने की वजारत दे देते हैं। हसन मुश्रिफ को खजाने की वजारत दे देते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा शिंदे साहब के जितने विधायक हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, इन सारों को ले लीजिए। तो मेरा एक ही आपसे कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप ईडी के सारे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता में सहानुभूति जा रही है। पहले तो हम 120-130 सीटें जीत रहे थे शहजाद भाई, अब 180 सीटें जीतेंगे। इस चीज को ध्यान रख लेना, और 2-4 एजेंसी और ले आओ हमारे लिए। हमारे शहजाद जी जवाब दीजिए, वो कर लो, जवाब दे दीजिए, फिर दुबे जी के पास जाएंगे। दुबे जी भी सताए हुए हैं आपके। अंजना जी मेरे प्यारे भाई को बता दीजिए कि 130-140 सीट तो तब जीतेंगे जब 100 कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अभी तक तो कांग्रेस की गाड़ी 76 के आगे नहीं बढ़ पा रही है, और कांग्रेस तो अपने लोगों के भ्रष्टाचार को इतना भली भांति जानती है कि यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कोटा का कलमाड़ी, मतलब कि शांति धारीवाल, उसका तो नाम अभी तक घोषित नहीं कर पाए रिवर फ्रंट घोटाले वाले का। अब छोड़ देते, इन्होंने कहा कि हम किसी को बचाते हैं क्या। अंजना जी, मैं आपके शो पर, क्योंकि आपका शो करोड़ों लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, एक बार कैमरा पर्सन जूम कीजिए। ये है प्रथम परिवार के सबसे करीबी सलमान खुर्शीद, और सलमान खुर्शीद के साथ ये जो मंडली खड़ी है ना, ये मंडली में सुरेश ढाका जो मास्टरमाइंड है। राजस्थान की पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है अंजना जी, ये मास्टरमाइंड है। परंतु जो व्यक्ति सोनिया गांधी को आखी फूट फूट कर वो रोती है बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए देखता है, इतना करीबी व्यक्ति जो है वो सुरेश ढाका का लॉयर बन जाता है। बताइए कौन पैरवी कर रहा है। गोपाल केसावत के बारे में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, इन्होंने 3-4 नाम गिनवाए, एकनाथ शिंदे जी के विधायकों का, मुकुल रॉय का। अंजना जी नोट कीजिए, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बने, वो आए तब भी उनको सीबीआई ने ग्रिल किया। आज वो हमारी पार्टी से चले गए, कौन सी पार्टी में शामिल हुए हैं?
टीएमसी में। भाई वो इतने भ्रष्टाचारी थे, दोबारा फिर आप आ रोज गया। चिल्लाते थे, तो टीएमसी ने क्यों ले लिया उनको? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एकनाथ शिंदे के विधायकों की बात कर रहे हैं, इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं, और विद्या को आप फोन कीजिए, मुंबई की आपकी करस्पॉन्डेंट है, जो ईओडब्ल्यू का टॉप्स केस था प्रताप सरनायक नामक एक विधायक पर, उसको ईओडब्ल्यू ने तब बंद किया जब उद्धव जी की सरकार थी। हमने खड़े होकर, हमारी सरकार आई जून 2022 में, दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट के सामने ईडी ने खड़े होकर कहा प्रताप सरनाइक पर यह केस चलना चाहिए, क्लोजर नहीं मिलना चाहिए। यह हमारी क्रेडिबिलिटी है कि कार्रवाई चाहे हमारे कोई साथ हो या कोई विपक्ष का हो, बिना कोई भेदभाव के कार्रवाई होती है। और अगर आपके घर से कुछ नहीं मिलता, जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी कहते हैं, वहां पर तो आप नहीं मानते उनकी बात को, तो भाई कोर्ट आपको राहत क्यों नहीं देती? सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? संजय सिंह को अभी राहत नहीं दी, कहा कि ईडी के खिलाफ अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में, विजय नायर कई महीनों से जेल में, और उनके ऊपर कार्रवाई पर यही व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के नेता तालियां बजाते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका की हाईकोर्ट में पैरवी सलमान खुर्शीद क्यों कर रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है सुरेश जी? दो चीजें बड़ी साफ हैं अंजना जी। एक बात मैं आपसे बताता हूं कि अगर कोई आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया है, और इतना निर्लज्ज चरित्र हो गया है कि आरोप लगाते हैं और आरोप को ही अपराध मान लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे नहीं, कुछ ट्रॉल्स होते हैं 2-2 रुपए वाले, आपके पीछे भी पड़े रहते हैं, मेरे भी पीछे पड़े रहते हैं, शहजाद के भी पीछे पड़े रहते हैं। जिस तरीके के 2-2 रुपए वाले ट्रॉल्स होते हैं ना, इस तरीके का चरित्र हो गया है भारतीय जनता पार्टी का कि इस तरीके के आप आरोप लगाओ, उसको अपराधी बता दो और उसके बाद बेइज्जत कर दो।